नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में हुकूमत को रियासत में फैलने वाली सनती आलूदगी और सूती आलूदगी के इंसदाद का हुक्म दिया है। अदालत ने इजाज़त के बगैर रियासत के मजहबी इदारों में लाउड स्पीकर बजाने पर भी इम्तनाअ आयद कर दिया है। कोर्ट ने तीरथ नगरी हरिद्वार में एक सनती यूनिट की तरफ से फैलाई जाने वाली आलूदगी के मामले को भी संजीदगी से लेते हुए इस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी खासियत बड़ा अक़वाम मुत्तहिदा निकी हेली ने आज इस बात की निशानदेही की कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में वसी तर मौके पैदा हो रहे हैं। दोनों ममालिक ने हम्मा मकसदी सतहों पर खास कर दहशतगर्दी के खात्मे और फौजी उमूर में एक दूसरे के साथ इश्तराक को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके दौरे नई दिल्ली का मकसद भी यही है कि दुनिया की वो कदीम बड़ी जमहूरियतों के दरमियान दोस्ती और इश्तराक के अलावा इजहार यगानगत को फ़रोग़ दिया जाए। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए हिंदू लीडरों और संतों के दबाव वाली कोशिशों के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 जुलाई को नदवा में मजलिस आमिला की एक मीटिंग तलब कर ली है, जिसमें अयोध्या और क़ातीन के उमूर समेत मुतालिका मामला ज़ेर गौर आएंगे। गुजरात के भुज में वाक़ कुछ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। भुज में सेंट इंतखाब में फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाते हुए एबीवीपी के कारकुन ने प्रोफेसर गिरीन बख्शी के मुंह पर स्याही थोप कर इनका जुलूस भी निकाला। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुल्जिम स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में मिशन चौक स्कूल के करीब ममनुआ गोश्त मिलने के बाद 2 फिरकों के दरमियान फसाद भड़क उठा। इस दौरान मुतसादिम ग्रुप को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सूरत हाल फिलहाल कशीदा मगर काबू में है। हसास मुकामात पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब पर हमला करते हुए कहा कि औरंगज़ेब ने उनके दौरे इक़्तिदार में कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती मजहब को तब्दील करने पर दबाव डाला था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने बंजारा अवाम के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित ने औरंगज़ेब की जुल्म की दास्तान दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को सुनाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगल को कहा कि तन्वी सेठ, जिसने कबल अज़ीम पासपोर्ट ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने इनके बैन मज़ाहिब शादी पर इनकी तज़लील व तहक़ीर की थी, गुज़िश्ता 1 साल से लखनऊ में रिहाइश पज़ीर नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि दीपक कुमार ने तनक़ी रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को भेजी थी, जिससे वाज़ेह होता है कि तन्वी सेठ नोएडा में रिहाइश पज़ीर थी, लेकिन इसने तनक़ी के लिए लखनऊ का पता दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हुकूमत समाज के गरीब तबके के लोगों की ज़रूरतों के तई हसास और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसिल कोशा है। मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीमों से इस्तेफ़ादा करने वालों से मोदी ऐप के जरिए बातचीत करते हुए मोदी ने कहा कि गरीब अफराद की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है और इसके लिए वो मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। फ़रोग़ इंसानी वसाइल की मरकज़ी वज़ारत मुल्क की यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने वाले इदारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ख़त्म करके इसकी जगह नया कमीशन की तश्कील देने की तैयारी में है। वज़ारत ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का नया हायर एजुकेशन कमीशन पूरी तरह एकेडमिक उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करेगा, जबकि माली इख्तियारात वज़ारत के मातहत होंगे। मानसून इजलास में हुकूमत इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों अक़लियती इदारे हैं। इन इदारों को इनका हक़ देने के बजाय इन पर जब चाहे सियासत शुरू कर दी जाती है। हालांकि अक़लियती इदारों के किरदार का मामला अदालतों में ज़ेर गौर है, फिर भी जानबूझकर यहाँ रिजर्वेशन देने की बयानबाजी की जाती रही है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों इदारों में दलितों को रिजर्वेशन देने का बयान दे दिया, मगर मिल्लत इस्लामिया ने इन्हें और हुकूमत को आईना भी दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों अक़लियती इदारे हैं और आइन की दफ़ा 32-30 के तहत अक़लियतों को अपने इदारे कायम करने का हक़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों इदारों में पहले से ही रिजर्वेशन दिया गया है और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ दलितों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई हो। वहाँ जो चाहे दाखिला भी ले सकता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और इनकी बीवी सविता कोविंद की जगन्नाथ मंदिर में बदसलूकी का एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दलित होने की वजह से रामनाथ कोविंद और इनकी फैमिली को मंदिर में बेइज्जत किया जाता है। इससे कबल राजस्थान में भी सदर जमहूरिया और इनकी बीवी को मंदिर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त न मिलने के सबब सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने की तस्वीरें वायरल हुई थी। बाद में वजाहत पेश की गई थी कि सविता कोविंद के पैर में तकलीफ थी, जिसकी वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हुई।
और सीढ़ियों पर ही पूजा की। लेकिन ताज़े मामले में तो सब कुछ तहरीरी तौर पर मौजूद है और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी शाये की है। मामला उड़ीसा के मशहूर श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का है, जहां सदर जमहूरिया कोविंद और इनकी बीवी तकरीबन 3 महीने कबल यानी 18 मार्च को मंदिर की जियारत के लिए गए थे और इनके साथ बदसलूकी हुई। लेकिन इस वाक़े का इंकशाफ मंदिर इंतजामिया के जरिए गुज़िश्ता दिनों हुई एक मीटिंग के सामने आने के बाद हुआ। इस सिलसिले में पूरी जिला इंतजामिया ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। प्रवीण तोगाड़िया ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में आज इलाहाबाद प्रेस क्लब में अखबारी नवेसियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना बनाया और कहा कि जब कानून पास करवा कर ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था तो कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और अब क्या कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम का एतमाद मोदी और बीजेपी पर से उड़ गया है और अब लोग समझने लगे हैं कि हमारा पीएम तो सिर्फ जुमलेबाज और बयान बहादुर है। इसके बस में ना तो रोजगार है और ना ही वो मुल्क को संभाल पा रहे हैं, बल्कि वो झूठ बोलकर मुल्क के 1.25 अरब लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इदारों में पढ़ने वाले तलबा से खिताब करते हुए साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि मुस्लिम कौम को साजिश के तहत बैकवर्ड रखा गया है। आज के तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हमारी कौम के बच्चे आला तालीम तक पहुँचने से कासिर हैं। हमें अपनी सोसाइटी को खुद मुख्तार, तरक्की याफ्ता और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना पड़ेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की इस पॉलिसी के हक में फैसला दे दिया है, जिसके तहत कई मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। झेली अदालतों ने इस पाबंदी को गैर आईनी करार दिया था। ताहम अमेरिका की आला तरीन अदालत ने इस पर पाबंदी के हक में अक्सरियती फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने पाबंदी की हिमायत जबकि 4 ने इसकी मुखालिफत की। अमेरिका में मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करने वाले ग्रुपों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है और इसे मजहबी तासुब करार देते हुए परेशान कुन पेशरफ्त कहा है। ट्रंप इंतजामिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका में गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की 17 रियासतों ने तारिकीन वतन खानदानों से बच्चों को अलग करने वाली इस पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन रियासतों ने अदालत से बिछड़े खानदानों को मिलाने और पॉलिसी को आइन मुखालिफ करार दिए जाने का मुतालबा किया है। अमेरिका ने तमाम ममालिक से बशमुल हिंदुस्तान और चीन वाज़े तौर पर कह दिया है कि 4 नवंबर तक वो ईरान से अपनी तेल दरआमदात का सिलसिला तर्क कर दें या फिर अमेरिकी तहदीदात के लिए तैयार रहें। इस मामले में किसी भी मुल्क के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। याद रहे कि ईरान हिंदुस्तान को तेल की सरबराह करने वाला इराक और सऊदी अरब के बाद तीसरा बड़ा मुल्क है। एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो अपनी तहवील में मौजूद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 दिन के अंदर और 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को 30 दिन के अंदर इनके वालिदैन के हवाले करने के इंतजामात करें। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने इमिग्रेशन हुकाम को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने वाले वालिदैन और इनके बच्चों को एक दूसरे से जुदा करने से रोक दिया है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक के अब तक तहवील में लिए गए असासों की मालियत तकरीबन $275 मिलियन बनती है। तिजारती जराइम के वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह अमर सिंह ने आज बताया कि मुल्क की तारीख में आज तक इससे ज़्यादा मालियत की अशिया तहवील में नहीं ली गई है। खतर के इलाकाई हरीफों ने, जिनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारत भी शामिल है, आज कहा कि फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर वो सबसे अलग थलग खलेजी रियासत खतर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत में शिकायत दायर करेंगे। खलीज में गुज़िश्ता साल पैदाशुदा सिफारती बहरान के बाद सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने खतर से अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिया था और अपनी शिकायत के अजाले के लिए अब दी हैग में वाक़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से रुजू हो रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारत, बहरीन और मिस्र ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में फ़िज़ाई हुदूद से मुतालिक इस बुनियाद पर मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम इस मुकदमे की समाअत का अहल व मिजाज नहीं है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर पुलिस की तकरीबन 18,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून है। तमाम उम्मीदवारों से मुसलसिल दानिशवरों ने अपील की है कि वो आखिरी तारीख से कम 2 दिन पहले अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर दें, क्योंकि आखिरी अय्याम में उम्मीदवारों की कसीर तादाद की वजह से सर्वर डाउन हो सकते हैं, जिसके सबब ये सुनहरा मौका ज़ाया हो सकता है। समाज में ऑनलाइन शॉपिंग और फ़ोन के जरिए खरीदारी पर अब धोखेबाज अफराद की नापाक नज़रें पड़ने लगी हैं। रेज़नों और जेब कतरों से ज़्यादा खतरनाक साइबर सारिक अनजाने अंदाज में बैंक खाते से रकम हड़प रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले हर शहरी बिलखुसूस मोबाइल फ़ोन के जरिए लेन देन अंजाम देने वालों को खबरदार रहना पड़ेगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के साइबर क्राइम साइबर सेल ने इन दिनों अवाम को खबरदार करते हुए एक पैगाम जारी किया है। पैगाम जारी करने के पीछे शहरियों को खबरदार करना अहम मकसद है, चूँकि पैगाम में एहतियाती इक़दाम पर तवज्जो देने के लिए मशवरा दिया गया है। वो हैरान कुन है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर रुकने पार्लियामेंट कविता ने आज निजामाबाद के अवामी नुमाइंदों के साथ रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कविता ने निजामाबाद जिले के तहत आने वाले तमाम अरकान असेंबली और काउंसिल के दस्तखतों के साथ एक मकतूब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना किया, जिसमें डी श्रीनिवास की मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का हवाला देते हुए इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मांग की गई। इख्तिदार को अपने जाती मफादात और ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे अफराद को घर की राह बताने के लिए इस कुत्तापल्ली हवेली मंडल से बदलती सियासत की शुरुआत का आगाज होना चाहिए। इस सिलसिले में अवाम का ताउन चाहिए। तेलंगाना जना समिति सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने ख्वाहिश जाहिर की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आइंदा माह मुनक्किद होने वाले बोनाल त्यौहार के पेश नज़र शहर के तमाम पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इंस्पेक्टरान के रुतबे से लेकर एडिशनल कमिश्नर के रुतबे तक तमाम पुलिस ओहदेदारों से अंजनी कुमार ने तबादला ख्याल किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 15 जुलाई को आगाज होने वाले बोनाल त्यौहार की सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीलात का जायजा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमिश्नर पुलिस ने अपने मातहतीन को गोलकुंडा, सिकंदराबाद, महाकाली और पुराने शहर के अक्कन्ना मादना मंदिर में मुनक्किद होने वाले बोनाल त्यौहार के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर दिया।